अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सभी मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और जब हम रोज़ महशर में उठाए जाएंगे, जब हमारे इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे और हम रोज़ महशर में उठाए जाएंगे अपने आमाल का हिसाब किताब के लिए, तो हम सभी मुसलमान यही चाहेंगे कि हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हमारी बख्शिश होगी, हमें शिफात मिलेगी, क्योंकि शिफात का हक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मिला है। हम दावा करेंगे, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मीद लगा के रखेंगे। लेकिन जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जाने अनजाने में करते हैं, जानकर तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, 99.9% जो है गलतियां जानकर होती हैं। तो जो हम जानबूझकर गलतियां करते हैं उसकी तो बख्शिश है ही नहीं। अगर हमने अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाती है और हम उस पर तौबा कर लेते हैं, हम तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है। लेकिन अगर हम जानबूझकर गलती करते हैं और हल्के में उसे ले लेते हैं, बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं कि बहुत छोटी गलती है, कहीं यही गलती हमें दोजख में ना भेज दे, कहीं यही गलती हमें दोजख के आग में ना जला दे। तो हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना है। जैसे कि आज 25 दिसंबर है, आज ईसाई लोग बड़े धूमधाम से क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और हम मुसलमान जो है उनको मुबारकबाद देते हैं, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। यानी मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस का स्टेटस भी लगा लेते हैं और इसको सोशल मीडिया पर भी हम डाल देते हैं। यानी हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि ईसाइयों को ये पता है, उनको अक़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला के बेटे हैं, उनको अक़ीदा है। और उनको ये भी अक़ीदा है कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और वो अल्लाह के बेटे हैं। और जब हमने मैरी क्रिसमस कहा, हैप्पी क्रिसमस कहा, तो यानी हम भी उसमें शामिल हो गए। तो ये बहुत बड़ा शिर्क है और बहुत बड़ा कुफ्र भी है, और शिर्क और कुफ्र को अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा। जिसने भी शिर्क किया और जिसने भी कुफ्र किया, अल्लाह उसकी बख्शिश नहीं करने वाला है। तो हमें बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए, बहुत एहतियात से रहना चाहिए। हम एकदम नहीं सोच पाते हैं, एकदम हम समझ नहीं पाते हैं, हम उनके साथ रहें, उनकी परेशानियों में हम मदद करें, उनकी बीमारियों में हम मदद करें। अगर वो बीमार हैं तो हम उनकी इयादत करें, यानी हम देखने भी जाएं। अगर वो भूखे हैं तो हम खाना भी खिलाएं। लेकिन ये नहीं कि उनका त्यौहार आता है और उनके त्यौहार में भी हम शामिल हो जाएं। उनके त्यौहार में भी शामिल होना हमारे लिए कुफ्र है, शिर्क है। चाहे वो गैर मुस्लिम का त्यौहार हो, चाहे यहूदियों का त्यौहार हो, चाहे ईसाइयों का त्यौहार हो, ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला रोज़ महशर में हमें आपको इन छोटे छोटे गलतियों में ईसाइयों के साथ खड़ा कर दे, यहूदियों के साथ खड़ा कर दे, गैर मुस्लिमों के साथ खड़ा कर दे। अगर ऐसा हो गया तो हम जन्नत में कभी नहीं जा सकेंगे। फरिश्ते हमें खचेड़ते हुए हमें पकड़कर और एक तरफ खड़ा कर देंगे कि तुम ईसाइयों के साथ रहो, यहूदियों के साथ रहो, गैर मुस्लिमों के साथ रहो। और हम उस वक्त दावा करेंगे कि नहीं, हम तो हजरत
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम क्यों इनके साथ खड़े हों? लेकिन नहीं, हमने यही जो छोटी छोटी गलतियां किया है ना, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, यही तो छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें जन्नत से महरूम कर देंगी। तो मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें इन सब चीज़ों से एहतियात बरतनी है। हमें उनके साथ रहना है, हमें उनका सम्मान भी करना है, हमें उनकी इज्जत भी करनी है। लेकिन जहां धर्म की बात आए वहां पे हमें ये कहना है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, बर्ताव करेंगे, लेकिन हम तुम्हारे त्योहार में शामिल नहीं होंगे। तुम जैसे कर रहे हो वैसे हम नहीं करेंगे। हमारे ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई अल्लाह का बेटा समझते हैं, लेकिन हम सभी मुसलमानों को पता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा उठा लिए गए और वो दोबारा दुनिया में आएंगे। उनकी ज़िंदगी है अभी दुनिया में, वो आएंगे और हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आएंगे, वो उम्मत बनकर आएंगे। तो हमें बहुत एहतियात बरतनी है, हमें बहुत एहतियात से रहना है। इनकी हर तरह से आप हेल्प कीजिए, लेकिन धर्म में हम शामिल नहीं होंगे, धार्मिक चीज़ों में हम शामिल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। आपका दीन आपके लिए बेहतर, हमारा दीन हमारे लिए बेहतर। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो जिसके जैसा अपने आप को बनाएगा वो आखिरत में उसके जैसा ही उसके साथ होगा। यानी जो जैसा अपने आप को बनाएगा वो आखिरत में उसके साथ वैसा ही होगा। तो हम अपने आप को बेहतर बनाएं। दीन हमारा इतना इतना बढ़िया है, इस्लाम इतना बढ़िया दीन है कि उसको हम क्यों ना फॉलो करें। हम क्यों एक दूसरे के धर्म को फॉलो करें? क्या हमारे वो इस्लाम को फॉलो करते हैं? नहीं। तो हम अपने इस्लाम को फॉलो करें जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उसको हम फॉलो करें और आखिरत में हमें वैसा ही मिलेगा जैसा हम करेंगे। तो हम अपने आखिरत को बेहतर बनाएं, क्योंकि ये तो जिंदगी जो है ना वो चंद दिनों की है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, लेकिन आखिरत की जो जिंदगी होगी, अल्लाह ताला के पास की जो जिंदगी होगी, वो ख़त्म होने वाली नहीं होगी। और हम उस घर को ना बना के इस दुनिया के घर को बनाने में हम बिल्कुल मसरूफ़ हैं, बिल्कुल मसरूफ़ है, जो कि काम आने वाला है ही नहीं। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमें इसका ख्याल रहे। हम गैर मुस्लिम के साथ खूब प्यार मोहब्बत से रहें। अगर वो बीमार हैं तो उन्हें देखने भी जाएं। अगर वो लाचार हैं, मजबूर हैं, तो उनका हम जितना हो सकता है हेल्प करें। अगर वो भूखे हैं तो उन्हें हम खाना भी खिलाएं। लेकिन जहाँ धार्मिक बातें हैं उनसे ये कह दें, आपका धर्म आपके लिए, हमारा धर्म हमारे लिए।
اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ لم یلد و لم یولد، میرے رب کی نہ کوئی اولاد ہے اور وہ نہ کسی کی اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کا اولاد ہے۔ ہمیں اس پر بالکل عقیدہ رکھنا چاہیے، اور ہم نے اگر عقیدہ نہیں رکھا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی مار کتنی بڑی ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا، کتنا بڑا گناہ ہے یہ، کتنا بڑا شرک ہے یہ، کتنا بڑا کفر ہے یہ، کہ اللہ اس کی بخشش بالکل نہیں کرے گا۔ ہمیں سبھی کے ساتھ پیار سے رہنا ہے، ہمیں سبھی کو پیار دینا ہے، محبت سے پیش آنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ کچھ غلط کریں، نہیں، ان کے ساتھ ہمیں محبت سے رہنا ہے، محبت سے پیش آنا ہے۔ لیکن جہاں بھی دھارمک باتیں ہیں، جہاں بھی تہوار کی کوئی باتیں آئیں، تو وہاں پہ لکم دینکم ولی دین، یعنی آپ کا دین آپ کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ اس سے ہمارا دین، ہمارے دین کی حفاظت ہوگی، ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام محفوظ رہے گا۔ یعنی کہ ہمارا ایمان، ہمارا دین اسلام محفوظ رہے گا، اور ہمیں محفوظ رکھنا ہے، ہم سبھی کو رکھنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سبھی مسلمانوں کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی مسلمانوں کو جو غیر مسلم کام ہیں، تہوار ہیں، یا میری کرسمس یا ہیپی کرسمس، اس سے بچائے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ، اگر جس نے بھی غلطی سے یہ تہوار میں میری کرسمس یا ہیپی کرسمس یا اسٹیٹس لگائے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی پسند ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ آئندہ سے غلطی نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریے۔ اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہو، ہم سے بھی ہوئی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ آج کے بعد سے کبھی ایسی غلطی نہ ہو۔ اللہ معافی پسند ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ ایک ماں جو ہم سے محبت کرتی ہے نا، وہ 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ماں کے 4 اولاد، 5 اولاد، 3 اولاد جب ہوتے ہیں تو وہ کتنی محبت کرتی ہے، بے انتہا۔ اور اللہ نے پوری دنیا، پوری کائنات بنائی، تو کیا اس کو محبت نہیں ہے؟ وہ ہم سے محبت نہیں کرتا ہے؟ بے انتہا محبت کرتا ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی غلطیوں کو احساس کر کے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ توبہ ہمارا قبول کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کرے گا۔ ہم سبھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان دے، ہر مسلمانوں کو ایمان کی دولت سے نوازے، اور ایمان کی حالت میں رکھے، اور ایمان کی حالت میں موت دے۔ آمین یا رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.